अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी पीएफआई मामला के, जगरा लको आई फिर एनआईए के टीम दरभंगा पहुंचल और सिंहवाड़ा और उर्दू बाजार में दू जगह सघन जांच कल गई। पीएफआई मामला में आज सुबह एनआईए के टीम दोसर बेर दरभंगा पहुंचकर लहरियासराय थाना क्षेत्र के राजटोली भीगो एवं सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर में अपन कार्रवाई कलक। एनआईए के टीम लहरियासराय थाना क्षेत्र के राजटोली भीगो मोहल्ला स्थित दानिश लॉज में कार्रवाई कलक। ओते दोसर टीम सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर में मोहम्मद मुस्तकीम के घर पर कार्रवाई कलक। मीडिया के छापेमारी से दूर रखल गेल छल। सूत्रक मानित आय के कार्रवाई में पेशा से वकील नूरुद्दीन जंगी से पूछताछ के बाद एनआईए लहरियासराय थाना क्षेत्र के राजटोली भीगो मोहल्ला स्थित दानिश लॉज पहुंचल। बतायल जा रहा है जो नूरुद्दीन जंगी अही लॉज में आबिक घंटों लोग सबसे मिले छल। ओते सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में एनआईए के टीम पहुंचल, जहां मोहम्मद जाकिर के पुत्र मुस्तकीम के मां, पिता और भाई से पूछताछ कल गई। ऐसा एक माह पूर्व भी एनआईए के टीम जंगी के परिवार और मुस्तकीम के गांव के सनाउल्लाह और आकिब के परिवार वाला से भी पूछताछ कर चुकल है। दरअसल 11 जुलाई के पटना के फुलवारी शरीफ में दो संदिग्ध आतंकवादी के पकड़ल जाए के बाद ये मामला प्रकाश में आयल और पटना पुलिस के द्वारा इस मामला में 26 लोग पर नामजद एफआईआर कल गई, जाय में से दरभंगा जिला के 3 संदिग्ध नाम शामिल है, जाय में एक दरभंगा के उर्दू बाजार के शेर मोहम्मद गली के रहे वाला पेशा से वकील नूरुद्दीन जंगी, जिनका पटना पुलिस के इनपुट पर उत्तर प्रदेश एटीएस लखनऊ से गिरफ्तार किलक। ओते सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी मोहम्मद जाकिर के पुत्र मुस्तकीम और वही गांव के सनाउल्लाह उर्फ आकिब अखन तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण कार्यक्रम के ऐसा शुरुआत भेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में ऐसा 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण के शुरुआत भेल। एकर उद्घाटन उप कुलपति प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान केलन और कहलन जे संस्कृत के महत्ता काफी बढ़ गेल हन। यदि गांव-गांव में संस्कृत के शिक्षा देल जाए तो सबक कल्याण संभव है। वो दुख प्रकट कलन जे हमरा बचपन में संस्कृत पढ़े के अवसर नहीं प्राप्त भेल। वो कहलन जे हम संस्कृत तो बाज नहीं सके छी परंतु समझ जरूर ले छी। यदि सामान्य लोग के भी संस्कृत के महत्ता बतायल जाए तो हुनक रुचि में जरूर जाग सकैत अछि। एहि दौरान संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वेद विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार मिश्र कहलन जे संस्कृत समृद्ध, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक भाषा अछि, जाहि में उच्च राष्ट्रीय भावना व्यक्त भेल हन। ई जीवंत भाषा अछि जे देवता एवं मृतात्मा के आह्वान के एकमात्र माध्यम अछि। मुख्य वक्ता के रूप में लोक भाषा प्रचार समिति बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर झा कहलन जे संस्कृत बाजे के लेल विषय के विद्वान भेनाइ आवश्यक नहीं अछि, वरन प्रशिक्षण एवं लगातार अभ्यास के जरूरत अछि। संस्कृत अमृत सदृश अछि जेकर नाश असंभव अछि। जब तक भारत अछि तब तक संस्कृत भी रहत। संस्कृत संभाषण से एकर सामाजिकरण हैत, जाहिसँ पूरा समाज के लाभ मिलत। विषय प्रवेश कराबैत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा कहलन जे व्याकरण के ध्यान में नहीं राखैत प्रारंभ में छात्र शुद्ध या अशुद्ध रूप में ही बजनाइ शुरू करैत। सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय विकास एवं धार्मिक सहिष्णुता के लिए संस्कृत के प्रचार प्रसार आवश्यक अछि। संस्कृत हमर राष्ट्रीयता के प्रतीक अछि। आगत अतिथि के स्वागत पाग चादर से कल गेल। एहि दौरान मंगलाचरण शोधार्थी श्रवण कुमार ठाकुर प्रस्तुत कलन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र अदालत के आयोजन कल गेल। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा के नेतृत्व में छात्र अदालत के आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में कल गेल। एहि बाबत प्रभारी जयप्रकाश झा कहलन जे संगठन के प्रत्येक गुरुवार के मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र अदालत के आयोजन कल जा रहा है। विश्वविद्यालय में छात्र के कई तरह के समस्या के सामना करऽ पड़ रहा है। कोनो छात्र के
रिजल्ट पेंडिंग है, किनको रिजल्ट एब्सेंट है, किनको रोल नंबर इनवैलिड बता रहा है। पिछला सप्ताह जतेक छात्र के समस्या के लोक ज्ञापन दिल गेल छल, लगभग सारा छात्र के रिजल्ट में सुधार करा दिल गेल हन। विश्वविद्यालय संगठन मंत्री सुमित कुमार कहलन जे आई भी लगभग 50 के करीब ज्ञापन सौंपल गेल हन, जाहिमे ज्यादातर पार्ट 1 पार्ट 2 के छात्र के पेंडिंग रिजल्टक समस्या है, जेकर समाधान करायल जाए। देखिए, आज ललित राय मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों का शोषण हो रहा है। जहाँ तक हमने देखा इन सबों का मार्कशीट उसमें साफ तौर पे ये स्पष्ट पूर्वक दिख रहा है। जो विश्वविद्यालय जो है वो मनमानी तरीके से अंक पत्र जारी कर चुके हैं। विश्वविद्यालय के पास कोई भी डाटा नहीं है और आज छात्रों के साथ जो यह भेदभाव हो रहा है, आने वाले दिनों में अगर हम लोगों के पास जितनी संख्या में आज मार्कशीट आ रहा है, अगर उस संख्या बल धीरे धीरे बढ़ रहा है और हम लोग देखेंगे जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय के ऊपर हम लोग मुकदमा दर्ज करेंगे। और जब विश्वविद्यालय जहां पे दरभंगा का एक धरोहर हुआ करता था, मिथिला के नाम से पूरा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, 8 करोड़ आबादी वाले छात्रों का यह विश्वविद्यालय आज कहीं न कहीं अराजकता के लिए जाना जाता है। आज यहाँ के कुलपति और कुल सचिव के मिलीभगत से छात्रों को बर्बाद करने की, छात्रों के कैरियरों के साथ समझौता किया जा रहा है। यही छात्रों के कैरियरों में जो शोषण करने का जो इन पे हम लोग आरोप लगाए हैं, आने वाले दिनों में हम लोग जाकर के बाय कोर्ट से इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे और हम लोग छात्र मिलकर, छात्र समाज मिलकर चांसलर को उनके ऑफिस से जाकर घेरने का काम करेंगे। बाहर निकाल के हम लोग प्रश्न करेंगे, जो आज तुम छात्रों को या फेल कर रहे हो, आज जो छात्रों को एब्सेंट कर रहे हो, इससे पहले तो कभी ना हुआ करता था, आज छात्रों को क्यों बर्बाद कर रहे हो। साथ ही आपको पता नहीं है, यह पूरे मिथिला विश्वविद्यालय जो बिहार का नंबर 1 विश्वविद्यालय हुआ करता था, आज उसकी रौनक में, आज उसके स्वर्णिम इतिहासों में कुल सचिव और कुलपति मिलके एक काला धब्बा लगाने का काम किया है। लेकिन यह मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो छात्रों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली संगठन है, आने वाले दिनों में कुलपति और कुल सचिव को सबक सिखाने का काम करेगा। जय मिथिला, जय मैथिली। दरभंगा जिला ईंट निर्माण संघ द्वारा अपन विभिन्न मांग के लऽ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा जिला ईंट निर्माण संघ द्वारा अपन विभिन्न मांग के लऽ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कयल गेल। धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग कयल गेल जे जीएसटी में 6 गुना वृद्धि कयल गेल हन एवं लाल ईंट पर प्रतिबंध जे लगायल गेल हन ओकरा जल्द से जल्द हटायल जाए। एहि के अलावे 6 मांग और एहि में शामिल अछि। धरना के माध्यम से अपील कयल गेल हन जे जल्द से जल्द हमर सबके मांग मानल जाए, नहीं तो आंदोलन और तेज कयल जाए। है कि हम लोग को जीएसटी 6% लाद दिया गया है, जो 1% था, जिसके कारण ये सारा भार ग्राहकों पर पड़ने जा रहा है। हम लोग ग्राहक से पैसा लेते नहीं हैं, वो सारा भार अभी ईंट निर्माताओं पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग देने लायक नहीं है, इसलिए हम लोग की मांग है कि जीएसटी को माफ़ किया जाए। जीएसटी हम लोग को नहीं लगना चाहिए, उसमें छूट होनी चाहिए। दूसरा, कोयले का जो सो अप्रत्याशित रेट जो है सो बढ़ गया, दुगुना तिगुना चौगुना रेट हो गया। इसकी ये मांग है कि कोयला का जो है सब्सिडी हम लोग को दिया जाए। तीसरे में हम लोगों को है कि सरकारी कार्य में लाल ईंट की खपत नहीं हो रही है, सरकार के द्वारा उसमें रोक लगा दी गई है, तो लाल ईंट सरकारी योजनाओं में हम लोगों की लगाई जाए। चौथी मांग है हम लोग का इंश्योरेंस, जो हम लोग का बाढ़ बरसात में हम लोग का काफ़ी ईंटा गल जाता है और हम लोग का इंश्योरेंस नहीं होता है। हम लोग को इंश्योरेंस की भी मांग है कि हम लोगों का इंश्योरेंस दिया। ऋण हम लोगों को नहीं दी जाती है भट्टे में, वो ऋण की भी मांग है। 200 लेबर एक भट्टे पर काम करती है, जिसमें लगभग 5 आदमी का परिवार होता है, 1000 आदमी का भरण पोषण होता है, जिसके कारण ये सारा जो है व्यवस्था इन लोगों का गड़बड़ा जाएगा। सरकारी योजना किसी ढंग से नहीं चल पाएगी और ये सारी बेरोजगारी हो जाएगी। इस बेरोजगारी के कारण हम लोगों का भट्टा पर भी जो है सो ये हो रहा है और ये क्राइम भी बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। इसलिए हम लोगों से सरकार से मांग है कि हम लोगों को जो है तो जीएसटी माफ़ किया जाए, कोयले की दर में कमी की जाए और जो हम लोग की और मांगे हैं वो मांगे हम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ जयराम दास, दरभंगा जिला ईंट निर्माता संघ अध्यक्ष। मोतिहारी में आई कल पुलिसिया कार्रवाई चर्चा के विषय बनल है। दरअसल एक मामला में 2 बेर FIR दर्ज कयल गेल, जाहि के बाद इलाका में चर्चा के बाजार गर्म अछि। मोतिहारी में पुलिस के एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आयल हन, जेकर चर्चा जोर शोर से भ रहल अछि। जिला के आदापुर पुलिस एक मामला में 2 बेर FIR दर्ज करैत अछि। आदापुर पुलिस पहले FIR को बिना कांड संख्या के केवल धारा लगाकर भय दिखा उगाही कऽ लैत अछि और फिर पीड़ित से दोबारा आवेदन लऽ कऽ करीब 1 सप्ताह के बाद FIR दर्ज कऽ कार्रवाई कयल जाइत अछि। एहि कारनामा के सच जखन उजागर भेल तऽ जिला के कप्तान के होश उड़ि गेल।
एहि मामला के पीड़ित व्यक्ति केओ और नहीं बल्कि देश के सेवा कर रहल सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान छथि। दरअसल ये मामला आदापुर थाना क्षेत्र के श्यामपुर के, जहां के सरोज देवी जमीन विवाद के लगभग आधा दर्जन लोग पर आरोप लगावत आदापुर थाना में आवेदन देने चली, जाहिमे 15/8/2022 के दिन घटना के जिक्र कयल गेल। आवेदन प्राप्त होय के 5 दिन बाद यानी 20 तारीख के दिन एक फर्जी एफआईआर दर्ज थानाध्यक्ष के द्वारा कयल जाइत अछि, जाहिमे आरोपी पर धारा दर्ज कऽ देल गेल पर केस नंबर दर्ज नहीं कयल गेल। साथ ही एसएचओ के दस्तखत भी कऽ देल गेल। आवेदन पर प्राथमिकी के तिथि 20 अगस्त बतायल गेल, जेकर तस्वीर अहाँ सबके सामने राखि रहल छी, अहाँ सब खुद देखू। पहले फर्जी एफआईआर दिखाकर पीड़ित रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान अनवर आलम सँ थाना द्वारा डिमांड कयल जाइत अछि, जाहिमे आरोपी के कहब जे उनका से 80,000 रुपया थाना के चौकीदार बिचौलिया के माध्यम से थाना के पहुँचेलक भी, बावजूद के और डिमांड के अनुसार और रुपया नहीं दिल जाए पर वही आवेदन पर दोबारा धारा के तहत 26/8/2022 के डेट में एफआईआर दर्ज कयल गेल। एफआईआर पर भी थानाध्यक्ष के दस्तखत अछि और सेम धारा लगायल गेल हन। अब दुनू आवेदन अहाँ के सामने अछि। पुलिस के करतूत के जानकारी पीड़ित अनवर आलम पुलिस महानिदेशक पटना के डाक के माध्यम से दिलन। साथ ही एहि बात के जानकारी मीडिया में भी अनवर दिलन। जब 20 तारीख को आवेदन मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करके थाना 21 तारीख को मेरे पास आया गांव में, बोला कि आप लोगों पर एफआईआर हो गया है सरोज देवी के द्वारा आपके ज़मीनी विवाद के चलते। तो हमने बोला सर जो आप तो बोले थे पंचायती में जो आप लोग का जिसका कागज़ सही होगा उसको अंचल द्वारा काम किया जाएगा, आप लोग का कार्रवाई अंचल के द्वारा होगा। तो हम बोले जो सर क्या किया जाए, तो वो हम लोग को डरवा धमका कर पैसा वैसा लिए। कितना पैसा लिया? 80,000 रुपया लिए। कौन लिया? थाना प्रभारी के दलाल जो हैं, कौन है? ललन चौकीदार हैं पटेल। उसके बाद में फिर हमको धमकाया लोग, कुछ पैसा और दो, नहीं दिए। ज़मीन मेरा हड़पवाना चाह रहे थे, तो उसके बाद में फिर 26 तारीख के डेट में केस कर दिए। उसके बाद 30 तारीख के बाद मैंने आवेदन डीजीपी साहब को 31 को दिया, 30 के डेट में एसपी साहब को, सब एसपी रिपोर्ट आईजी डीआईजी डीएसपी साहब को भी दिया। एक ही मामला में 2 बार एफआईआर हुआ है मेरे ऊपर। ये दबाव बनाया जा रहा है दलालों के द्वारा, जो उसको ज़मीन दे दो, मेरा सब जाती है वहाँ अपवाना चाह रहे हैं थाना प्रभारी। एहि मामला के जानकारी जिला के एसपी डॉक्टर कुमार आशीष के जखन मिलल तो चौंक गेला। साथ ही वो एहि मामला के जांच रक्सौल डीएसपी के करे के लेल दिलन। ओते एसपी कहलन जे जांच के बाद जे तथ्य सामने आए तो के अनुरूप कार्रवाई कयल जायत। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कि एक ही केस में 2 एफआईआर करने की बात आई और इसमें कुछ विलंब का भी जो है आरोप लगाया जा रहा है। तो इस मामले में तत्काल जो है एसडीपीओ रक्सौल को जांच का जिम्मा दिया गया है कि वो इसमें जांच करके इंक्वायरी करके रिपोर्ट देंगे और जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आदापुर पुलिस के करतूत सब पुलिस विभाग के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा भ रहल अछि। कियाकि अगर कानून के रखवाला ही एहि तरह से कानून के धज्जी उड़ेता तो फिर जनता के न्याय केना मिलत। जयनगर के अनुमंडल कार्यालय सभागार में अनुश्रवण समिति के बैठक भेल। जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ बेबी कुमारी के अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति के बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में जन वितरण प्रणाली और गैस सिलेंडर के मुद्दा छल रहा, जबकि कई सदस्य अनुश्रवण से संबंधित कई मुद्दा पर एसडीओ के ध्यान आकृष्ट कयलनि। भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार पासवान गैस एजेंसी के द्वारा होम डिलीवरी के नाम पर खानापूर्ति और वेंडर के द्वारा गैस वितरण में निर्धारित मूल्य से अधिक राशि के उगाही के लकर एसडीओ के समक्ष बात राखल गेल। एहि क्रम में एसडीओ भी मानलनि जे गैस के वेंडर के द्वारा सिलेंडर वितरण में अधिक राशि लेल जाइत अछि। सदस्य गैस सिलेंडर वेंडर और 4 चक्का वाहन मुख्य सड़क पर लगावे के मामला उठेलन। सीमावर्ती इलाका में खाद के किल्लत और कालाबाजारी करे एवं विक्रेता के द्वारा पाउच मशीन में फिंगर के बाद भी अधिक खाद उठाव के बाद कहल गेल। प्रखंड कृषि पदाधिकारी के साथ पूर्व में बैठक भेल छल। एहि बैठक के पुनः शुरू करे के बात राखल गेल। बासुपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र पर घोर अनियमितता बरतल जाय के मामला सामने आयल।
जाहिमे कटैया पंचायत के सिराही गांव शामिल है। बैठक समाप्त होने पर एसडीओ बेबी कुमारी बतौलन जे सब सदस्य के द्वारा अपन अपन सुझाव दिल गेलन। राशन कार्ड में अंकित नाम दोसर प्रखंड में शादी होय पर नाम हटावे एवं नव राशन कार्ड बनावे के प्रक्रिया बतायल गेल। वो कहलन जे कई सदस्य पीडीएस समेत अन्य मुद्दा पर चर्चा केलन, जाहिमे एसएफसी गोदाम में वर्षा से जल जमाव की समस्या भी उठायल गेल। मौका पर आपूर्ति पदाधिकारी विपिन अंशु, जिला परिषद सदस्य अंजलि कुमारी, कांग्रेस अध्यक्ष रामचंद्र शाह, भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह, भाजपा अध्यक्ष किशुनदेव सहनी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, लोजपा अध्यक्ष प्रदीप कुमार पासवान, माकपा के रामजी यादव, विधान परिषद प्रतिनिधि सूर्यनाथ यादव, अमरेश झा, पंकज सिंह राठौर, श्यामल ठाकुर समेत कई लोग उपस्थित चले। आज अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की गई थी, जिसमें सभी इसके जो सदस्य हैं उपस्थित थे। इसमें सभी सदस्यों द्वारा अपना अपना सुझाव दिया गया और जैसे था कि राशन कार्ड का मुद्दा था कि किसी लड़की की शादी हो गई है दूसरे ब्लॉक में, तो उसका नाम कैसे हटाया जाना है, कैसे उसके ब्लॉक में जोड़ा जाना है, ये सब उनको बताया गया। और नए राशन कार्ड बन रहे हैं तो किसी का इनकम ज़्यादा हो गया है तो कैसे उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए ताकि उसका बन सके, ये भी उनको बताया गया। और विभिन्न सदस्यों द्वारा बहुत सारा मतलब सप्लाई के अलावा भी बहुत सारे मुद्दा को रखा गया, जैसे हमारे टीपीडीएस गोडाउन के बारे में कि गोडाउन में पानी चला जाता है, जिसकी वजह से अनाज को क्षति पहुंचती है। इसके लिए हम लोग गोडाउन के लिए ज़मीन को चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं, जल्द से जल्द चिन्हित करके हम लोग प्रस्ताव भेज दें गोडाउन बनाने के लिए। दूसरा, जितनी भी गैस एजेंसीज है उनके बारे में भी कुछ शिकायतें थी कि वो जो स्टेप डिलीवरी नहीं कर पा रहे, यानी घर तक नहीं पहुँचा पा रहे, रोड पर ही बुला करके पब्लिक को सिलेंडर दे रहे। इसके लिए भी सभी एजेंसियों को कहा गया है कि जो उनका नॉर्म्स है कि होम डिलीवरी करना है तो उसको अपना होम डिलीवरी कराएं। और डीलर संघ के अध्यक्ष जयनगर के जो अध्यक्ष उनके द्वारा मुद्दा उठाया गया कि जो भी मार्जिन मनी हम लोग का पेमेंट बहुत दिनों से नहीं हो रहा है। हम लोग ने इसके लिए पत्राचार किया हुआ है, परंतु फिर हम लोग फिर से इसमें हम लोग स्मार्ट करेंगे कि इनको यथाशीघ्र इनका मार्जिन मनी उनको उपलब्ध करा दिया जाए। और कुछ सदस्यों ने अलग से भी कुछ मुद्दा रखा है, जैसे बस भाड़ा के संबंधित कि बस भाड़ा अधिक ज़्यादा लिया जा रहा है। इस संबंध में हम लोग डीटीओ से बात कर करके एमबीआई के साथ एक मीटिंग कर करके इसका भी हम लोग निदान ढूंढेंगे कि इसका क्या निदान किया जा सकता है और सभी जगह उसका जो रेट है प्रदर्शित करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये सब बस बातों पर चर्चा हुई। इनका बहुत अच्छा सुझाव भी सदस्यों की तरफ से आया। उनके सुझावों पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। उनके द्वारा जो भी महत्वपूर्ण बातों को रखा गया उसका अनुपालन किया जाएगा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। राज्य में विभिन्न जगह पर बच्चा चोरी के बात सामने आवित रहल हन। अभी मामला पूर्वी चंपारण भी पहुंच गया, जहां बच्चा चोरी के आरोप में एक व्यक्ति के पीट कर हत्या कर दिल गया। राज्य के विभिन्न जगह पर बच्चा चोरी के अफवाह के हवा पूर्वी चंपारण जिला तक पहुंच चुकल है। जिला में बच्चा चोरी के अफवाह में एक युवक मॉब लिंचिंग के शिकार हो गया। उग्र भीड़ पीट कर युवक के जान लो लेलक। मृतक युवक के पहचान रक्सौल अनुमंडल क्षेत्र के खरकटवा गांव के रहे वाला मेघू मुखिया के रूप में भेल। घटना पलनवा थाना क्षेत्र के कालिकापुर के अछि। घटना के जानकारी मिले पर पुलिस मौका पर पहुंचकर शव के कब्जा में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक और आगू के कार्रवाई शुरू कर दिलक। बतायल जाते जे पलनवा थाना क्षेत्र के कालिकापुर गांव के वकील बैठा के घर बीतल रात किछु अनजान युवक प्रवेश केलन, जिनका पास हथियार
वही के बात कहल जा रहा है। एहि बीच किछु आवाज पर घर में सुतल लोग अनजान युवक के देख बच्चा चोर के शोर मचा दिलन और एक युवक के पकड़ लेल गेल, जाय के बाद ग्रामीणक भीड़ इकट्ठा भ गेल और ग्रामीण ओ युवक के पीटत मार दिलन। वकील मियाँ बतौलन जे मृत युवक के पास से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद कयल गेल। मृतक मेघू मुखिया पलनमा थाना क्षेत्र के खरकटवा गांव के रहने वाला बतायल जा रहा है। घटना के सूचना पर पुलिस मौका पर पहुंचकर शव के कब्जा में पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिलक। इमहर घटना के लेकर कोनो पुलिस अधिकारी किछु बाजै ले तैयार नहीं भेला। ओते कथित रूप से बरामद सामान के संबंध में जानकारी भी स्पष्ट नहीं हो सकल। उ हम कुछ ना जानी कब ढुकल, कब हमरा लड़का के मुंह बोल लख, कब का कहलक ई बात नहीं जाना, झूठ ना बोले। लड़का के हमरा लेके दुआरी पर बहरल लड़का ले उ गिर गइल बा। घर में मुतलर लख खोसी बकरी माल के थर पड़ले बा। वो लड़का ले गिरल त उ कहता बाप की कहता बाप। तले हमरा तो वीडियो देख के सुतनी, तले हमरा याद पड़ला हाईवे पर लड़का के ले गेल का त आँख खुलल त फटकवा के जौन देखनी सोचनी जे हमरा त पाका के घर बा ना, रसरिया काट दिया डूब जाई। साचो रसरिया काट के डूब गेल बा। तब हम निकलिया हाय दादा बाबू ओतरे के गोड़ लागत हमर लइकवा छोड़ द। तो कहत ना तोहर जरूरत नहीं खे, ओकर जरूरत बा। आ हे मैं सब खोलल कर सब बंद क के सुतेनी, यही यहां सटा के सब क्लियर कर लेले बा। यही मैं लइकवा लेके भागे लागल। आ हम पकड़तनी तो पकड़ाते नहीं के पेस्तौलवा दे रहते त के पीछे हट जतनी। आ हई कथि धलेले बता हेंगा भाजत रहलख आ लइका लेले भागता। हिया में ढूकल तब हमर लइका पकड़ाइला हमरा से। हमें ढूकल त निहुरल नु तले ओकर हई डांडवा पकड़ लेनी तले हमर हाथ में काट लेले का। तले एकरा के घींच के लात मार के बिगनी हो। आ एकरा के कनिया बाबू रे बाबू का हटा आ लोग से के चिल्लाते बन तले चार वर्ष लोग घर लग तले हुआ चल गइल। तले पेस्तौला हिया से आके भिराव लगला हाथ तक काटिए लेलक। त खट से हमरा लागल बुझाला हाथ टूट के हाथ काट लेलक। तले हुआ हम ओ चल गला त पेस्तौला हमरा के हिंगे से भिराव लगला। हंगा कहता मुआदम हमरा लगे ना हेतना दूर है ना भागता एने पेस्तौल भिरा होता भोसड़ा मुआदम छोड़ हाथ छोड़ जा ए यहां करैता। ये सब हमरा साथे घटना घटल बहुत एकदम सोचले ना। ओकरा बाद गांव के लोग आइल तो सब लोग मिल के पकड़ल चिड़ैलू तू तो हमर जान छोड़लक ना त ना छोड़ी। आइया लड़की भैया है कहां ई त हिया बच गला त हिया से भागल चिल्लाए लागल हुआ जाके। आ हुआ सारा लोग दौड़ल त हमर जान बचल। सारा चमार लोग दौड़ल खेते खाती और चारों ओर से घेर लेलक लोग। तब गिर गला का धान में देखी ना धान सब पछराइल बा हमर सब भीज गला का देखी ना कितना पटकाइल बनी हो। तो क गोड़ा पकड़ाइल ख एक गोड़ा हैं एक गोड़ा का हम पकड़नी हो। अच्छा आ वो बाकी आदमी भाग गइल। इमहर सुपौल में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा बाइक चोर गिरोह के पकड़ल गेल। सुपौल सदर पुलिस गुप्त सूचना पर बाइक चोर गिरोह के गिरफ्तार केलक। इस बारे में एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश जानकारी दिलन। दरअसल सुपौल सदर एसडीपीओ इंद्र प्रकाश जानकारी देत कहलन जे लगातार भ रहल जिला में बाइक चोरी के रोकथाम के लिए गुप्तचर तैनात कयल गेल छला। जाय के बाद सुपौल बस स्टैंड के समीप रवीश कुमार के गिरफ्तार कयल गेल। जाय के बाद पूछताछ के दौरान अन्य व्यक्ति के नाम भी सामने आवे लागल और इसके बाद एक टीम गठित कर कुल 7 व्यक्ति के गिरफ्तार कयल गेल। जाय में 7 मोटरसाइकिल के चोरी जे भेल छल ओ बरामद कयल गेल। सब आरोपी के चोरी के बाइक सहित बख्तियारपुर से गिरफ्तार कयल गेल। सुपौल थाना क्षेत्र का मामला है। 2 तारीख को एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ था यहाँ और इससे पहले पिछले महीने में यानी अगस्त के महीने में भी 5 मोटरसाइकिल चोरी हुआ। तो चोरी की जो बढ़ती घटना थी मोटरसाइकिल चोरी की उसको लेकर के थाना स्तर से अनंत के नेतृत्व में इस पे रोकथाम लगाने हेतु कार्रवाई करने का काम शुरू किया गया। तो पता चला कि कुछ चोर गिरोह के लोग हैं जो सिमरी बख्तियारपुर सहरसा जिला के रहने वाले हैं। वो यहाँ आते हैं और यहाँ से चोरी करके मोटरसाइकिल सहरसा लेकर के जाते हैं और मधेपुरा और सहरसा में बेच देते हैं। और कुछ जो है दूसरे ज़िले के मोटरसाइकिल जो उधर से चोरी करते हैं उसको इस तरफ ला करके बेचते हैं। तो एक लड़के की सिमरी बख्तियारपुर का एक लड़का है जिसकी की गिरफ्तारी यहाँ सुपौल के बस स्टैंड से होता है रवीश कुमार के बाद जो है रवीश कुमार के कन्फेशन में लड़कों का नाम आता है और फिर जो है एक करके चोरी का मोटरसाइकिल रिकवर होता है। तो कुल मिलाकर के 7 चोरी का मोटरसाइकिल रिकवर हुआ है और 7 लड़के की गिरफ्तारी हुई।
ये जो 7 लड़के हैं उसमें से कुछ लड़के हैं जो मोटरसाइकिल चोरी में शामिल रहे हैं, कुछ जो है चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने में और कुछ खरीदने में शामिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 7 मोटरसाइकिल चोरी से संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर जो अनुमंडल है और सहरसा जिले के अन्य थाना है वहाँ से संबंधित है। इसमें से एक लड़का जो है वो मर्डर सहरसा के सोनवर्षा राजे थाना है, वहाँ का एक मर्डर केस है, उसका भी वांछित अभियुक्त है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 7 मोटरसाइकिल और 7 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें इस बाकी जो जितना उसका जो नंबर है जो चोरी का मोटरसाइकिल है वो सब का मिलान किया जा रहा है और हम लोग को उम्मीद है कि इन लोगों से हम लोग कुछ और मोटरसाइकिल रिकवर करवा पाएंगे। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री अखन राष्ट्रव्यापी दौरा पर छथि। एहि कड़ी में ओ सुपौल पहुंचला। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान के राष्ट्रव्यापी दौरा चल रहा है। जाहि कड़ी में ओ पिछला 21 अगस्त से नई दिल्ली के सकुर बस्ती रेलवे माल गोदाम से यात्रा के शुरू कलन। एहि राष्ट्रव्यापी दौरा के क्रम में वो सुपौल के राघोपुर पहुंचला, जहां एक निजी होटल के प्रांगण में संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिगंबर प्रसाद मेहता राष्ट्रीय महामंत्री के फूलमाला और मिथिला के परंपरा के अनुसार पाक चादर से सम्मानित कलन। इस अवसर पर आयोजित संघ के पदाधिकारी के साथ बैठक कार्यक्रम को महामंत्री अरुण कुमार, राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिगंबर प्रसाद, अभिषेक कुमार आनंद दीप प्रज्वलित को कार्यक्रम के विधिवत शुरुआत कलन। कार्यक्रम के बाद मीडिया के संबोधित राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान कहलन जे हमार संगठन 1998 से ही रेल माल गोदाम में कार्यरत श्रमिक के हक हुकूक के लड़ाई लड़त रहलन। श्रमिक अपन खून पसीना बहाकर भारतीय रेलवे के 70% मुनाफा दे के काम कर रहा है। कोरोना महामारी के समय अपन देश और समाज के प्रति अपन कर्तव्य के निभावे में श्रमिक अपन जान के परवाह केने बगैर रेलवे मंत्रालय के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करते रहा ताकि देश के हर कोना में देश के हर व्यक्ति के अनाज पहुंच सके और वो भुखमरी के शिकार नहीं हो पावे। ओते आई हमारे श्रमिक 160 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी सब श्रमिक ठेकेदार के जुल्म के शिकार होते आबि रहा है। उनका परिवार के 2 वक्त के खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को शामिल किया है 4 कोड में और 4 कोड के तहत हमारी 17 सूत्री मांगों को जो मान लिया गया है उसके बारे में लोगों को बताने के लिए हम हर गोदाम पहुँच करके लोगों को बताने के लिए हम राष्ट्रव्यापी दौरा कर रहे हैं। दूसरा कारण है कि माल गोदामों का क्या स्थिति है उसका भी जायजा लेते जा रहे हैं और वो जायजा जो भी कमियां है माल गोदामों में उसको DRM से लेकर के GM और रेलवे बोर्ड तक के और श्रम मंत्रालय तक हमको पहुंचाना है। एक तो उधर से लाए हैं जो संदेश मजदूरों तक देना है, मजदूरों का संदेश जो यहाँ से लेकर के वहाँ तक देना है, सबसे बड़ा उद्देश्य। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर अपना आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुआ। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर अपन आवासीय कार्यालय पर जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान जिला के विभिन्न प्रखंड से आयल आम लोग के समस्या के सुनलन और समाधान हेतु संबंधित अधिकारी के आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। इस अवसर पर लोग से मिले के क्रम में सांसद गोपाल जी ठाकुर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना एवं दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिला क्षेत्र से जुड़ल विभिन्न विकासात्मक कार्य के विस्तृत जानकारी लोग सबके दिलन और आम लोग के जन कल्याणकारी योजना के लाभ 100% मिले के लिए जनता के सजग होकर लाभ उठावे के आग्रह कलन। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई ऐतिहासिक परियोजना जना एम्स, एयरपोर्ट, आमस दरभंगा, बिहार के प्रथम एक्सप्रेस वे, समस्तीपुर दरभंगा रेल लाइन दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण, कोसी नदी पर रेल महासेतु, भेजा में कोसी नदी पर देश के सबसे पैघ पुल सहित अनेक परियोजना प्रदान कर मिथिला के सर्वांगीण विकास के मार्ग प्रशस्त कलन। SCS मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।